स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की खास बात। जो ये वक्रिय हुए हैं 11 तारीख को 11 नवंबर को ये वक्रिय हो चुके हैं और वक्रिय होने से देखिए जब भी कोई ग्रह वक्रिय होता है तो जो उसके गुण हैं उसमें और वृद्धि हो जाती है, यानी वो बली हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, गुरु यहाँ पर वक्रिय हो गए हैं 11 नवंबर को और 11 मार्च तक ये वक्रिय ही रहेंगे। यहाँ पर जो ये वक्रिय हुए हैं कर्क राशि में हुए हैं, लेकिन देखिए दो चरणों में हमें समझने की जरूरत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए और गुरु की बात कर रहे हैं, और गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। और जब भी कोई सुख देने वाला प्लैनेट जो होता है, जो हम कहेंगे पापी नहीं होता है, तो उसके जब गुणों में वृद्धि होती है तो वो आपके जीवन में और सुख समृद्धि लेके आता है। तो ये जो खास महीने रहने वाले हैं लगभग 3 से 4 महीने के और 120 दिन जिसे हम कहेंगे, ये 120 दिन आपके लिए खास हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि के लिए, और कुंभ राशि की जो परेशानियां थी यहाँ पर दूर होंगी, क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति वक्रिय हुए हैं 11 नवंबर से 11 मार्च तक रहेंगे। पहले ये रहेंगे आपके छठे घर में और यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ने वाली है, सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, उसके बाद आपके 12th हाउस को देखेंगे, इसे एक्टिव करेंगे, और उसके बाद ये आपके धन भाव को देखेंगे। इन्हें 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और जो गुरु की दृष्टि होती है गंगा जल के समान है, यानी जहां जहां वक्रीय अवस्था में गुरु देखेंगे, क्योंकि शुभ प्लैनेट है और जब शुभ प्लैनेट के किसी के में भी गुणों में वृद्धि होती है, चेष्टा बल प्राप्त होता है वक्रीय स्थिति में, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी, सुख समृद्धि की स्थिति बनेगी। और गुरु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, तो यहाँ आपके जीवन में अध्यात्म भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन की भी स्थिति बेहतर होगी, यानी धन और धर्म दोनों आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन देखिए जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हम सभी जानते हैं कि गुरु उच्च के होकर भी चल रहे हैं। गुरु हमेशा जो कर्क राशि है इसमें उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें, शनि से इनकी लगभग न्यूट्रल अवस्था रहती है, मैत्री हम कह सकते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरे नहीं रहते हैं गुरु। तो यहाँ पर कुंभ राशि का खास समय रहने वाला है और किस तरीके से आपको लाभ होगा। गुरु की जो उच्च की अवस्था है, यानी छठे घर में कर्क राशि में गुरु रहेंगे यहाँ पर 5 दिसंबर तक। तो पहले इसे हम समझेंगे 5 दिसंबर तक, 2 चरणों में समझेंगे, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, और उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक जो गुरु की स्थिति रहेगी उसमें आपको क्या क्या चीजों के लाभ मिलेंगे, सुख समृद्धि मिलेगी, परिणाम मिलेंगे, और किन चीजों को आपको फॉलो करना है जिससे ये गुरु आपको और भी लाभ दे पाए। तो देखिए जैसा हमने बताया, गुरु वक्रिय हुए हैं और वक्रिय होके इनको चेष्टा बल मिलता है और लाभ की स्थिति बनेगी, यानी गुरु जो है बली अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ से पहली पंचम दृष्टि रहेगी इनके कर्म क्षेत्र में, तो जो आपके लंबे समय से कहीं ना कहीं कार्य अटक रहे थे, वैसे भी ये मित्र का घर है, मंगल का घर है, तो जहां आपके कार्य अटक रहे थे, ये जो 5 दिसंबर तक का समय है आपके कार्य की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी रूप में अगर कोई बड़ी डील करना चाह रहे थे, लंबे समय से किसी काम में लगे हुए थे पर सफलता नहीं मिल रही थी, तो 5 दिसंबर तक का समय ये मौका है आपके लिए। इसे आप पूरा जो हम कहेंगे यूज कर सकते हैं, बुना सकते हैं। यहाँ आपके कार्य में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंचम दृष्टि इनकी बहुत खास है और कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको लाभ होगा। देखिए कार्य के एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कार्य के आपके एक्सपेंशन के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं, यानी अगर कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ चल रहा था तो उसमें यहाँ से लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आप कार्य, क्योंकि देखिए यहाँ आपके जो लॉर्ड है मंगल है, तो मंगल भूमि पुत्र होते हैं, और इनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे थे या कहीं और किसी रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि वो सारे ही काम आपके बनाने वाली है और यहाँ पर एक प्रॉपर रोटेशन आपका बैठेगा। और जैसा मैंने बताया, गुरु जो होते हैं सुख देने वाले प्लैनेट हैं। कहा जाता है ना कि अगर एक गुलाब को अपन कितना भी गंदगी वाली जगह रख दो पर उसकी महक बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर अगर किसी भी रूप में आपकी हिडन पॉलिटिक्स चल रही थी, लोग आपको परेशान कर रहे थे, एक ऑफिस में आपके अंडरस्टैंडिंग का माहौल नहीं था, तो यहाँ पर जो गुरु के उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी वक्रीय रूप में, वो आपके ऑफिस में एक अच्छा माहौल बनाएगी और आपको यहाँ पर डेफिनेटली सफलता भी मिलने वाली है। गुरु की अगर हम दूसरी दृष्टि की बात करें 5 दिसंबर तक जो आपके 12वें भाव में रहेगी, तो गुरु की वक्रीय और उच्च की दृष्टि जब आपके 12वें घर को देखेगी,
तो ये कहीं ना कहीं आपके मोक्ष का स्थान है और ये खर्चों का भी स्थान है, व्यय का स्थान है, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है और ये विदेशों का भी स्थान है। तो गुरु की वक्रीय गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर को पूरी तरीके से एक्टिव करेगी और यहाँ पर ये चेष्टा बल जो 12वें घर की जो हम कहेंगे गुण है, कारकत्व है, उनको डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर अच्छी होगी कि जो आपका खर्चा हो रहा था वो खर्चा कहीं ना कहीं अच्छे कामों में आपका खर्चा होगा। यानी विदेशों में जाना चाहते हैं, लंबे समय से आपकी कोई डील है, पूरी नहीं हो रही है, वहां जाके कोई कार्य करना चाहते हैं, हमने यहाँ भी बताया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम आपके बढ़ सकते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है 12वें घर पे, ये आपके व्यय तो बढ़ाएगी लेकिन विदेशों में आपका काम जरूर बनाएगी, विदेशों से आपका संपर्क होगा। ऐसे लोग, ऐसे कोई विद्यार्थी भी होते हैं जो किसी ना किसी रूप में पढ़ना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहां भी ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल अगर हम स्वास्थ्य की यहाँ पर बात करें तो देखिए ये जो दृष्टि है यहाँ से बैठ के 12वां घर कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का भी ये घर होता है, तो यहाँ पर आपकी बीमारियों में भी कमी आएगी, हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल हैं उनमें भी कमी आएगी और आपको ये अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएगी गुरु की दृष्टि। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है एक वक्रीय अवस्था में है और चेष्टा बल इन्हें प्राप्त है, तो मजबूती से ये आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे और जो आपके खर्चे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे आपके खर्चे हैं अच्छी तरफ जाएंगे और ये स्थान आपके अध्यात्म का भी है, आपके मोक्ष का भी है। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है, यानी धार्मिक यात्राएं, जैसे हमने लिखा है कि गुरु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, ज्ञान देने वाले हैं। तो 12वां घर जब एक्टिव होगा तो यहाँ पर लंबे समय से अगर आप सोच रहे थे कि हमें धार्मिक यात्राएं करनी है, तो यहाँ पे धर्म आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी और दूर दराज जाके आप मंदिरों के दर्शन करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए इसके बाद अगर हम स्थिति देखें, जो गुरु की तीसरी और नवम दृष्टि होती है ये पड़ेगी आपके धन भाव पर। यहाँ हमने स्वास्थ्य की बात की है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऐसा अभी कुछ ही दिन बीते हैं और हमने कई लोगों को देखा है जिनमें कोई क्रॉनिक बीमारियां चल रही थी, कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है और पॉजिटिविटी बढ़ी है। सबसे जो बड़ी बात है, गुरु की जहां भी दृष्टि होती है वो अमृत तुल्य गंगा जल के समान मानी जाती है, यानी अच्छे से अच्छे नेगेटिव व्यक्ति को भी वो पॉजिटिव कर देती है। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, ऑरा आपका अच्छा होगा और जितनी भी बीमारियां हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम समाप्त होगी, लेकिन उनमें धीरे धीरे करके कमी आएगी। तो इस चीज का भी आपको लाभ होगा। धन की स्थिति देखें तो गुरु की जो स्थिति यहाँ पर रहने वाली है वो आपके धन भाव पर भी पड़ेगी। और जब देखिए ये कुटुंब का भी घर है और यहाँ अगर देखा जाए तो जब कार्य बढ़ेगा तो धन की स्थिति बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यदि यहाँ पर कहीं भी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर आपकी कहीं भी हम कहेंगे कि उसका कोई विवाद चल रहा था, तो वो ये 5 दिसंबर तक का जो समय है ये आप कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि यहाँ पर आप उन विवादों को समाप्त कर सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है और यहाँ पर आपको अपने परिवार का पूरा पूरा साथ मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज हुई है कि सूर्य भी बदल गए हैं। सूर्य की जो स्थिति है, यानी अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर बदली है, 16 तारीख से बदल चुकी है। तो यहाँ पर आपके जो स्पाउस हैं उनके कारण किसी ना किसी रूप में आप उनके स्वास्थ्य को लेके परेशान थे या जो कॉन्फिडेंस लेवल दोनों में नहीं था, बॉन्डिंग नहीं थी राहु केतु के कारण, तो यहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको अपने परिवार का पूरा पूरा साथ मिलेगा, कुटुंब आपका यहाँ पर पूरा साथ देगा और गुरु वक्रीय होके आपके जो धन की स्थिति उसे बेहतर करेंगे और प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ होगा। ये जो हमने स्थिति बताई है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और वक्रीय है, छठे भाव से देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी 5 दिसंबर तक। उसके बाद गुरु की जो स्थिति है, गुरु देखिए पहले चल रहे थे मिथुन में बहुत लंबे समय से और ये 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और देखिए यहाँ पर ये वापस आएंगे और यहाँ ये रहेंगे 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक। जब ये पुनः आपके त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि के लिए, तो छठे घर से भी बेहतर ये स्थान होगा और मिथुन राशि में जो गुरु की स्थिति है यहाँ भी वो वक्रीय ही रहने वाले हैं। लेकिन देखिए जो गुरु हैं, लॉर्ड हैं आपके धन भाव के और उसके साथ ही ये लॉर्ड हैं आपके लाभ भाव के। तो एक तरफ धन बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा। तो जब गुरु आपके प्रवेश करेंगे पंचम में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो काम उनके अधूरे रह गए थे
वो उसे पूरा करेंगे इन 120 दिनों में, जैसा हमने बताया। तो गुरु की जब स्थिति 5 दिसंबर को यहाँ प्रवेश करेंगे तो इनकी दृष्टियों में अंतर आ जाएगा और इनकी दृष्टि रहेगी उसके बाद आपके भाग्य पर। नवम भाव को गुरु देखेंगे जो इनका खुद का स्थान होता है। उसके बाद यहाँ से सप्तम दृष्टि गुरु देंगे आपके लाभ भाव को देखेंगे और देखिए यहाँ से गुरु बैठ के अपने ही घर को देखेंगे। कुंभ राशि के लिए गुरु, जैसा मैंने बताया आपको, इनकम के डिजायर हाउस के, लाभ भाव के लॉर्ड हैं। और जो तीसरी दृष्टि इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी गुरु की, वो आपकी खुद की राशि में पड़ेगी, आपकी लगन में पड़ेगी। तो जो राहु यहाँ पर विराजमान है, राहु के कारण कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही थी, मानसिक तनाव है, हेल्थ इश्यूज हैं, और राहु जब लगन में होते हैं तो थोड़े से दूषित कर देते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन देते हैं। जब गुरु इनको वापस देखेंगे, पुनः देखेंगे, तो ये यहाँ पर आपके लिए काफी सुधार लाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जब ये आपके भाग्य को देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि गुरु वक्रीय होके चेष्टा बल मिलेगा और पुनः ये आपके भाग्य को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी भी रूप में अगर हम देखें, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको सुधार होगा। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और उनमें अगर भाग्य साथ ना दे तो इंसान चला तक जाता है, यानी बहुत मेजर इशू हो जाते हैं। तो यहाँ अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो जब नवम भाव में भाग्य में गुरु देखेंगे तो यहाँ पर आपका भाग्य बली होगा, भाग्य आपका साथ देगा। और ये स्थिति गुरु की जो रहने वाली है, ये मान के चलें कि आपके पुराने जन्मों के कोई प्रारब्ध है, कोई पुण्य है, वो इस समय फलीभूत हो रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगी। तो कोई भी पुराने काम, पुराना स्वास्थ्य है या किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर अटक रही थी तो यहाँ पर आपका भाग्य पूरा साथ देगा और गुरु की ये दृष्टि आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से गुरु, जो हम स्थिति कहेंगे, आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर देंगे, यानी पंचम में गुरु बैठेंगे और यहाँ से नवम को देखेंगे और उसके बाद आपकी लगन को भी देखेंगे। तो ये स्थिति यानी जो आपका पूरा धर्म त्रिकोण है ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका धर्म कर्म बढ़ेगा और काफी पॉजिटिव आप फील करेंगे। और देखिए यहाँ से जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो गुरु की रहेगी आपके लाभ भाव में। अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए किसी भी रूप में, अगर कुंभ राशि की लव लाइफ, रिश्ते नाते बेकार चल रहे थे, तो जब वक्रीय गुरु आपके पंचम में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर को, तो यहाँ से आपकी लव लाइफ में भी सुधार होगा, मैरिड लाइफ में भी सुधार होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज थे, अंडरस्टैंडिंग का इशू था, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है तो ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर चल रहे थे, मानसिक तनाव था। उन सब में भी 5 दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक का जो समय है यहाँ पर आपको लाभ पहुंचने वाला है। और लाभ पर अपने ही घर पर जब गुरु दृष्टि देंगे तो यहाँ पर एक तरीके से तो आप नॉर्मल पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब गुरु यहाँ देखेंगे तो आपका लाभ बहुत बढ़ने वाला है और मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम, यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आय के नए स्रोत खुलेंगे। यानी एक तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई रेंटेड प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। एक तो होता है नॉर्मल इनकम और यहाँ से आपके मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप होंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे गुरु का वक्रीय होना इनके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। और इससे भी बढ़कर अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। जो विद्यार्थी कहीं भी दूर दराज जाके पढ़ना चाहते थे, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी हायर एजुकेशन पर और आपकी लगन पर, तो कहीं जो भटकाव था, राहु के कारण एंग्जाइटी डिप्रेशन था, काफी फोकस्ड हो जाएंगे और गुरु आपकी मानसिकता को अच्छा रखेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। भाग्य यहाँ पर बढ़ेगा। और अध्यात्म की अगर हम बात करें तो धर्म और अध्यात्म, यानी घर में भी कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन होंगे। और जैसा मैंने बताया कि पूरा धर्म त्रिकोण, यानी पहला घर, 5वां घर और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो 120 दिन है इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं, लाभ खुद को पहुंचा सकते हैं। और इन डेट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर कोई कार्य आपका भाग्य के भरोसे या किसी भी रूप में अटका हुआ था तो यहाँ पर आपको उसका फायदा ले सकते हैं और बहुत बहुत लाभ का समय है। और सबसे बड़ी बात, जो मानसिक स्थिति है उसमें धीरे धीरे आपके सुधार होगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी कमी आएगी। देखिए जो ये स्थान होता है
गुरु का जो हम घर में भी स्थान कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को हम कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है, इसे आप अपने घर में बिल्कुल शुद्ध रखें। यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है, इसे आप एकदम साफ सुथरा रखें। ये वैसे भी शिव का स्थान है, गुरु का स्थान है। अगर हो पाए तो यहाँ पर आप अवश्य ही या तो शिव जी की कोई प्रतिमा लगाएं, या फिर आप अपने गुरु की कोई प्रतिमा लगा सकते हैं और नित्य वहां बैठ के आप जरूर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः ये जाप करें। क्योंकि घर के इस कॉर्नर को भी आप जितना एक्टिव रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो आपके धर्म में भी वृद्धि होगी और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ ही जैसा मैंने बताया 7:30 ही चल रही है, तो अपने जो आपके खुद के लॉर्ड हैं उनकी आराधना आप करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और इस पूरे ही 120 दिनों के दौरान जितना हो गौशाला में दान करने का प्रयास करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।